लेकिन 70% हमारे इधर नॉन मुस्लिम आते हैं खाने के लिए लेने। हम लोग ने कभी इस चीज पे इतना ध्यान ऐसा गौर नहीं किया। भाई ये हम लोग इंसानियत के हिसाब से बांट रहे हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम या किसी चीज की वजह से खाना नहीं बांट रहे हैं। तो परसों की जो ये घटना हुई है टाटा हॉस्पिटल की, ऐसे लोगों को हम सिर्फ जहनी मरीज कह सकते हैं, जो कि इस तरह के जहनी मरीज जो हिंदुस्तान में नफरत का मामला, नफरत के बीज घोलना चाहते हैं। अभी हम लोग फिलहाल मौजूद है कुर्ला के कपाली नगर में। यहाँ पर आप देख सकते हो रोटी बैंक है। ये रोटी बैंक कई सालों से यहाँ पर लोगों को खाना बांटता है। तो आइए उनके जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मराठा खान साहब। आइए फारूक भाई उनसे बात करते हैं, वो इस बारे में क्या रोशनी डालेंगे। जी फारूक साहब जी बोलिए। कि आप यहाँ पर रोटी बैंक चला रहे हो, तो आप यहाँ पर कितने लोगों को और कितने टाइम से आप यहाँ पर खाना बांट रहे हो? ये हमने लॉकडाउन में शुरू किया था। अब तक इसकी जो है 55 महीने की अवधि हो चुकी है। 55 महीने से लगातार जो है यहाँ पे 150 लोगों का खाना रोज बांटा जाता है। और यहाँ पे खाना लेने वालों के अंदर कोई हमारे साथ में यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। हर किस्म के लोग यहाँ पे, मतलब आपने लॉकडाउन से ये काम को चालू किया है? लॉकडाउन से ये काम को शुरू किया है। परसों दादर के टाटा हॉस्पिटल, उसके बाहर किसी समुदाय के लोगों ने वहां पर खाना बांटा और वहां पर मुस्लिम दारिम की जो लेडीज थी उसको बोला कि आपको यहाँ पर जय श्री राम बोलना होगा तभी आपको खाना मिलेगा। तो आप भी यहाँ पर खाना बांटते हो तो सालों से, तो आप भी इस तरीके से लोगों को उनका धर्म पूछ के खाना देते हो या कुछ बुलवा के खाना देते हो? कल की घटना का जो वायरल वीडियो हो रहा है वो बड़ी शर्मनाक घटना है। देखो, भूख का कोई मजहब नहीं होता। हर मजहब के लोगों को जो है उनकी जरूरतें रहती है। जो लाचार मजबूर होते हैं वही ऐसी जगहों पर के जाते हैं और जाकर के खाना लेते हैं। और वो खाना लेने के लिए जब आए हुए हैं तो उनको खाना दे देना चाहिए। उनसे किसी अपने मजहबी नारों को लगवाने की जरूरत नहीं है। ये घटना बड़ी शर्मनाक है और हमको खुद को दुख हुआ कि ऐसे समाज सेवक लोगों को ये काम तो करना नहीं चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अब कल ही दिवाली के मौके के ऊपर हमारे यहाँ पे जो कुछ गैर मुस्लिम भी आते हैं खाना लेने के लिए, तो हमने उनके लिए मिठाई का भी इंतजाम किया था कि चलो खाने के साथ साथ में इनको थोड़ा स्वीट भी दिया जाएगा। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हो ये चीज कि वो एक हॉस्पिटल था टाटा हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े कैंसर के पेशेंट वहां पर रहते हैं, वहां पर लोग आते हैं, तो उनके जो पेशेंट के रिश्तेदार होते हैं वहां पर बैठते हैं। तो आपको लगता है ये ठीक था कि हॉस्पिटल के बाहर जाके इस तरीके का करना काम? हॉस्पिटल के बाहर तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में वो जो खाना बंटता है, वो देखे होगे आपने, उनके गले में कार्ड थे, विजिटर्स कार्ड। यानी जो पेशेंट को अटेंड करने के लिए जो होते हैं उनके पास में पैसे नहीं रहते या कम पैसे होते हैं, इलाज के ऊपर वो खर्च करते, दूर दराज से आए हुए लोग रहते, तो सोचते एक वक्त का खाना हमारा फ्री हो जाएगा तो वो पैसा बच जाएगा तो हम पेशेंट की दवाई में खर्च कर देंगे। धनी भाई, इस बात पे आप क्या रोशनी डालना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितने भी NGOs हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, किसी को ऐसी कोई मजहबी हिस्से में बांट कर मतलब इस तरह की काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे NGOs का दिल दुखे। क्योंकि NGOs का काम होता है इंसानियत को आगे बढ़ाना। और रही बात खाना देने की, बांटने की, तो परसों की जो ये घटना हुई है टाटा हॉस्पिटल की, ऐसे लोगों को हम सिर्फ जहनी मरीज कह सकते हैं, जो कि इस तरह के जहनी मरीज जो हिंदुस्तान में नफरत का मामला, नफरत के बीज घोलना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग नागपुर में भी हो सकते हैं, कुछ लोग दिल्ली में भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तहजीब और सभ्यता इस चीज की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देती किसी को कि मतलब कोई मजहबी मामलात में इस तरह की इंसानियत को बांटकर हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। और हिंदुस्तान की पहचान ही यही है कि हम, रही बात अगर खाना बांट रहे हैं या खाना 2 वक्त की या 1 वक्त की रोटी का इंतजाम किसी गरीब भाई बहन का कर रहे हैं, तो उसमें मजहब को पूछकर या मजहबी नारे लगवाकर इस तरह खाना देना, ये एकदम गैर इखलाकी बात है। परसों जो उन्होंने हरकत की है वो मेरे ख्याल से जहनी मरीज थे। ऐसे जहनी मरीज चंद लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिससे हिंदुस्तान की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपस में प्यार मोहब्बत से रहने वाली सभ्यता जो है उस पर कोई भी आँच आने वाली नहीं है। और इससे हमें और हौसला मिलता है कि हम इंसानियत की मदद करें, इंसानियत के काम आए, ना कि कोई मजहबी मामला आगे बढ़ाएं। आप क्या रोशनी डालना चाहोगे इस बात पे? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई कि सारे लोग समझदार है। आज के लोग, आज जो माहौल चल रहा है
उसके बारे में, ये सब चीज पे ना ध्यान देते हुए खिदमत खल्क करना चाहिए। ऐसे टाइम पे खास करके अभी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, इलेक्शन 20 नवंबर में इलेक्शन की डेट दिया है, उससे पहले इस तरीके का हॉस्पिटल के बाहर जाके बयानबाजी देना, जय श्री राम के नारे लगाओ, इस तरीके से बोलना, किसी गैर मजहब के लोगों को बोलना, ये ठीक बात है क्या? नहीं, ये सरासर गलत बात है और ये सब इलेक्शन के टाइम पे ही होता है। ये तो लोगों को समझना चाहिए कि ये सब माहौल खराब करने वाला काम है। और ये हिंदुस्तान में देखो ऐसा है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। ये कुछ लोग हैं जो ये सब बातें करते हैं, बाकी तो सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। हमारे इधर भी लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, हम लोगों में कोई ऐसा नाइत्तेफाकी या कोई बात नहीं है। इंसानियत हर धर्म में सबसे ऊपर है। 55 महीनों से आप यहाँ पर खाना बांट रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आप लोगों ने या आप में से किसी ने भी किसी को ऐसा बोला कि यहाँ पर नारे तकबीर बोलो या अल्लाह अकबर बोलो, ऐसा कभी आप लोग? हम लोगों की सोच में ही नहीं आया आज तक ये सब बात, ये तो हम लोग सुन रहे हैं। बस आप गरीब समझ के लोगों की मदद खाना खिलाते हो। बस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, जरूरतमंद लोग जो भी होते हैं वो खाना ले जाते हैं। हमने तो ये तक आज तक हमारे ध्यान में ये बात आई ही नहीं, ये तो हमने अभी परसों सुना है ऐसा। लेकिन 70% हमारे इधर नॉन मुस्लिम आते हैं खाने के लिए लेने। हम लोग ने कभी इस चीज पे इतना ध्यान ऐसा गौर नहीं किया। भाई ये हम लोग इंसानियत के हिसाब से बांट रहे हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम या किसी चीज की वजह से खाना नहीं बांट रहे हैं। यहाँ जो जरूरतमंद लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, वो अपना आते अपना भूख मिटाते हैं, यहाँ से खाना ले जाते हैं। हम लोग तो ये कभी सोचते ही नहीं कि कौन हिंदू आया, कौन मुस्लिम आया, कौन सिख आया, कौन वो आया। ये रोटी बैंक हम लोगों ने 55 महीना हुआ है। हम लोग स्टार्टिंग में यही सोच रहे थे कि शायद 2-4 दिन रहे, 55 महीना हुआ। आज ये हम लोगों के आपस में यही सोचे कि भाई चलो कब तक ये रहेगा, लेकिन ये चारों तरफ से प्यार मोहब्बत का जो है वो हमारे साथ में, इसके लिए कब 55 महीना हो गया हम लोग को मालूम ही नहीं हुआ कि कब हुआ। हमारी नीयत साफ है ये चीज, और हम ये चाहते हैं कि 55 साल भी जाए तो ये हम इंशाल्लाह हम साथ में रहेंगे और आप लोगों का ही रहे। आप लोगों से यही है, बस यही मैं चाहता हूँ। ये जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से खाना बांटना चालू है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बंटते ही आ रहा है। और आज इतनी बड़ी संख्या लाइन लगी है। आप लोग किसी से भी पूछ सकते हो कि यहाँ खाना बांटने के टाइम पे अल्लाह अकबर या ये नारा वो नारा कभी किसी से लगवाए क्या? अरे ये सब फालतूगिरी है, ये सब पॉलिटिक्स हो रही है। खाना तो हर मजहब को मिलना चाहिए और इसमें भेदभाव होना नहीं चाहिए, पहली बात। और वो एक टाटा हॉस्पिटल के बाहर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो बेचारे गांव से किधर से आके फुटपायरी पे रहते हैं, तो उनको तो खाना देना चाहिए। तो उनको पूछ रहे हैं आप हिंदू है तो यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाओ, या मुस्लिम है तो जय श्री राम का नारा लगाओ तो खाना मिलेगा। ये कौन सी इंसानियत है? इसके लिए ये सब गलत बात है। और हम तो यहाँ पे 55 महीना हो गया है और इंशाल्लाह जब तक हयाती है हम सब भाइयों की, जब तक इंशाल्लाह एक कारवा चलता रहेगा और आगे भी बढ़ता सब काम होता रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत की मुस्कान न्यूज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।